हेलो दोस्तों, आइए इस नए सेट में सेट नंबर 31 तक हम पहुंच गए हैं और 750 से अभी हम 775 क्वेश्चन तक का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आपको एक सजेशन है कि इस वीडियो को आप 1.25 या फिर 1.50 स्पीड पर आप देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें कोई एड तो शायद नहीं चलना चाहिए। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि इनमें से कौन सी पुस्तक उसके लेखक से मेल नहीं खाती, यानी कि सीधा सीधा ये है कि मैच द फॉलोइंग है। तो आप जो है इसमें पहले अपना आंसर भी पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं, तो आपके लिए सेट बन सकता है। नहीं तो आप अगर सीधा वीडियो देखेंगे कंटिन्यूस तो आपको एक तरह से वन लाइनर भी बन सकता है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे, साथ ही एक हमारा वेबसाइट है उसमें भी आप इसका एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसका लिंक और डिटेल में बीच में ही दे दूंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या है इसमें सारे ये जो है मैच है, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ये लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, आरसी दत्त का ये था, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज था। ये जो है गाडगिल वाला ये आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो आंसर है अमृतलाल विठल दास ठक्कर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। 1918 में किस कारण से कांग्रेस में दूसरा विघटन हुआ है, यानी कि दूसरी फूट इसको बोलता है अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। पहला जो था 1907 में हुआ था, फिर दूसरा जो हुआ था 1918 में हुआ। इसका आंसर है मॉन्टेग्यू घोषणा। यह जो 20 अगस्त को मॉन्टेग्यू घोषणा होती है हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक रूप से विकास करने के लिए भारतीयों को प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में आधिकारिक रूप से संबद्ध किया जाए और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। मतलब कि इसमें बोल रहा था कि जो हम धीरे धीरे इंडियन को भी गवर्नेंस में लेंगे, ठीक है, और स्वशासी संस्था बनाएंगे। लेकिन इस मतभेद क्या था? मतभेद यही था कि हम लोग जो थे, कुछ जो गर्मपंथी थे वो बोल रहे थे पूर्ण स्वराज मांग रहे थे। इसमें कुछ जो कांग्रेसी थे वो साथ में थे, इसीलिए यहाँ पर दूसरा विघटन होता है। मतभेद था दोनों में। इसमें से कई लोगों ने, जैसे कि उदारवादियों ने बोला था कि भारत का मैग्ना कार्टा बोला था, यानी कि मैग्ना कार्टा यह उनके लिए ज़्यादा बढ़िया ही था। लेकिन सेकंड में जो तिलक जैसे लोग थे, ठीक है, उन्होंने बोला था कि इसको सूर्यविहीन उषा काल। सूर्यविहीन उषा काल मतलब सूर्योदय तो हो रहा है, सुबह तो हो रहा है, लेकिन उसमें सूर्य ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कानून के द्वारा की गई थी? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो प्रथम सत्याग्रही जो थे कौन थे? विनोबा भावे। उसके बाद दूसरा वाला कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और तीसरा जो था बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तीसरा में आया था कि थर्ड जो सत्याग्रही कौन थे, तो उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो थर्ड सत्याग्रही थे। नेक्स्ट। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है अमृतलाल कर। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रों के अंतर्गत पृथक चुनाव क्षेत्र आदि की मांग के पीछे क्या कारण था? इसलिए उसमें बहुत से कारण थे। जिन्ना जो 14 सूत्री मांग किया था, उसमें से सबसे इस जो आंसर है इसमें से एक जो है ये सही है कि नेहरू रिपोर्ट में आए प्रस्तावों से असहमति से। और उसी में जिन्ना ने 14 सूत्री अलग से मांग कर दिया, तो भाई मुसलमान के लिए अलग दे दो, निर्वाचक मंडल दे दो, मुस्लिम बहल प्रांत जो है उसका से अलग से पुनर्गठन कराओ, यानी कि उसमें सीटों की संख्या बढ़ाओ। इस तरह से बहुत सारे थे। कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को अस्वीकार किए जाने का क्या कारण था? क्योंकि यह एक्ट जो था भारत में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की संभावना ही समाप्त कर रहा था, यानी कि
लोकतांत्रिक सरकार की संभावना जो है ख़त्म कर रहा था। यह बोला था कि नहीं, हम जो है जनप्रतिनिधि सरकार को हटाकर मतलब उसके अंदर ही एक एक मतलब कि वो स्वशासन देने की बात की, अंग्रेज़ों के अपने अंडर, ब्रिटिश सरकार के अंदर ही। तो उसी में नेहरू ने कहा था कि ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। इसमें ब्रेक भी है, ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन ही नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? वही जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय में स्टार्ट किया था। उस स्थल का नाम बताइए जहां से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये मेहरगढ़। कौन हड़प्पा संस्कृति का सबसे विस्तृत नगर था? यह सब जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा के जिंद में है। ये सबसे बड़ा विस्तृत नगर था। इसकी खोज की थी प्रोफेसर सूरजभान ने और आचार्य भगवान देव ने। ठीक है, यहाँ पर एक मिट्टी का बना हल भी मिला है, मुद्रा भी मिला है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है? यह है चंदूदाड़ो। इसकी खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने की। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। यह है बेलनाकार नहीं, ठीक है, ये वर्गाकार लिखा है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची को मिलाना है। एक में संहिता दिया हुआ, दूसरा में उपनिषद दिया गया है। यानी ऋग्वेद जो है किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी। देखिए, ऋग्वेद जो है कौशिकी से संबंधित है, यजुर्वेद का कट से संबंधित है, सामवेद का छंदोगे से संबंधित है और अथर्ववेद का मुंडक से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो ये शुक्ल यजुर्वेद की जो थी वो वाजसनेयी संहिता थी। ठीक है, इसकी दो शाखाएं हैं, कण्व और मध्यागिन। कण्व और मध्य दिन। ठीक है, नेक्स्ट, जल प्लावन की कथा जिसमें एक अलौकिक मछली द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, सविस्तार कहाँ मिलती है? तो ये थी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अलौकिक मछली एक नाव को मछली के द्वारा खींचे जाने का दृश्य निकलता है, बहुत सारे पुरानी कथा में दिखा जाता है। सुना शेष की कथा जिसमें उसके पिता अजिगर द्वारा उसे हरिश्चंद्र को बेच देने का वर्णन है, कहाँ उपलब्ध है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। एक प्राचीन जैन स्तूप जो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में समृद्ध स्थिति में था, पुरातात्विक उत्खननों से प्रकाश में आया है, मथुरा में। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के मध्य स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। यह अभी है कहाँ? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। गांधार जो था, तक्षशिला जो था गांधार की राजधानी थी। ठीक है, वो जो तक्षशिला जो था भरत ने अपने पुत्र जो उनका तक्ष नाम था उसके नाम पर रखा था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तक्षशिला जो है। तक्षशिला में जो है बहुत सारे महान जैसे कि कौशल के राजा प्रसेनजीत, मग का राजवैद जीवक हो गया, चाणक्य हो गया, बसुबंदी हो गया, सब इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य भी इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, सैनिक शिक्षा यहीं पर लिया था। नेक्स्ट, उपनिषद कालीन दार्शनिक राजाओं और उसके राज्य संबंधी युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो इसमें जो चारों विकल्प जो है चारों सही है। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ राज्य है उसकी राजधानियों के साथ में मिलाना है।
इसका सही आंसर हो गया अस्मक का पोतन हो गया, अवंती का दंतपुर हो गया, कलिंग का महिष्मती हो गया, सौवीर का रोरुक हो गया। नेक्स्ट, जिस विवाह में कन्या शुल्क देने की शर्त होती है उसे कौटिल्य ने किस निम्न नाम दिया है? असुर नाम दिया है। ठीक है, इसमें 8 तरह के विवाह होते थे। तो 50 जो दिया था सबसे अच्छा जो होता था वो विश्वासघात करके किया था। सबसे जो मतलब बुरा माना जाता है बैड, ये पिशाच विभाग है। ठीक है, फिर प्रजापति में है कि बिना लेन देन के योग्य वर देख के किया था। फिर राक्षस में क्या होता था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जब विवाह किया जाता है तो उसको राक्षस विवाह किया जाता है। अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित उसका समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये मिस्र का था। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मिस्र है ये। नेक्स्ट, इसके समीप एक कुषाण देवकुल प्राप्त हुआ था। कुषाण देवकुल जो प्राप्त हुआ था वो मथुरा में हुआ था। ठीक है, वहाँ पर कुषाण के बहुत सारे कलाकृति मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट, योधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रण हुआ है? कार्तिकेय। ये सब देखिए यूनिक क्वेश्चन है। आपको कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको अलग टाइप का क्वेश्चन और कुछ हट के क्वेश्चन की तैयारी करनी होगी। तो ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, इसको आप टाइप करेंगे, इंटर दबाएंगे, इस पर जाएंगे तो ये इस सेट के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है। और जितने भी हमारे पिछले पहले से भी जो सेट है उन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है, आप उसको तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।